हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे वन शॉर्ट वीडियो ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ माय हैंड रिटन माइंड मैप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? हमारा स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि हमें चैप्टर से ही पता चल रहा है, एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट मीन्स फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है हमें इस चैप्टर में। तो हमारा टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन होता है। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। एक प्लांट हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। प्लांट में टिश्यू को टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड है हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं एंड परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है एक्टिव सेल डिवीजन में, उन्हें हम मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम हमारे दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारा पहला आता है एपिकल मेरिस्टेम एंड दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हमारे क्या होते हैं? मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। मीन्स कि जो टिप ऑफ द रूट और शूट में प्रेजेंट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू को, उन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के दो टाइप्स होते हैं, रूट एंड शूट। अगर हमारा रूट के टिप में प्रेजेंट है तो उसे हम रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं एंड अगर हमारा शूट के टिप में प्रेजेंट है तो उसे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। फिर आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है हमारा द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वो मेरिस्टेम जो हमारा मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास। फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई एनिमल है जो ग्रास खा रहा है, उसने जो ग्रास खा ली है उसे रीजनरेट कराने में हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसे कि हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये दोनों हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, इसमें हमारा कॉर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? हमारा जो हमारा एक्टिव ग्रोथ होती है सेल में उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारा आता है एपिकल। एपिकल के अंदर दो आते हैं, रूट और शूट। अगर रूट के टिप में प्रेजेंट है तो उसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे और शूट के टिप में प्रेजेंट है तो उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। फिर आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रास। सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल होते हैं कॉर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। हमारा एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम को ही हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। देन हमारा आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमारे एक सिंपल टिश्यू होते हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जिसमें हमारे सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू आते हैं, जिसमें सिर्फ हमारे एक ही टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, उसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है हमारा? द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। जो हमारी सेल्स होती हैं पैरेन्काइमा की, वो जनरली आइसोडायमेट्रिक होती हैं। देयर वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। उनकी जो वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। क्लोजली पैक्ड और हैव अ स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। वो या तो क्लोजली पैक्ड होते हैं या फिर उनमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन। पैरेन्काइमा का हमारा फंक्शन होता है स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन। नेक्स्ट आता है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हमारा
बिलो एपिडर्मस ऑफ डाइकॉट, मीन्स ये बिलो द एपिडर्मस ऑफ डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं, ये मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें बिल्कुल भी इंट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स नो इंट्रा सेलुलर स्पेस। डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये हमारा डिपोजिशन करता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो हमारा कोलेनकाइमा है ये प्रोवाइड करता है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा स्केरेनकाइमा। स्केरेनकाइमा में हमारा डेड विथ प्रोटोप्लाज्म, ये डेड होते हैं जिनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फाउंड इन प्लप ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पेयर, सफोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी, ये हमारे फाउंड होते हैं प्लप ऑफ फ्रूट के। इसके दो टाइप होते हैं, फाइबर और स्क्लेरिड। फाइबर हमारा ऐसा होता है एंड स्क्लेरिड हमारा सर्कल शेप का होता है। सब था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारी मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल होती हैं जो वर्क करती हैं एज अ यूनिट। इसके दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम को। तो हमारा जाइलम क्या होता है? जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव। जाइलम हमारा फंक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को रूट से लेकर लीव्स तक। सेकेंड है, इट composed of 4 different kind of element and namely trachete, vessel, xylem fiber, xylem parenchyma। ये हमारी 4 different kind of elements को होते हैं इसमें, ट्रैकेट, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म में हमारा लैग वेसल, जिम्नोस्पर्म में हमारा लैग वेसल होता है, मतलब जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाया जाता। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकेट एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, मतलब जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें ट्रैकेट और वेसल हमारा मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मीन्स हमारा सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है और ये मेड अप ऑफ किससे होता है? सेल्यूलोज से। बाकी हमारा ट्रैकेट, वेसल और जाइलम फाइबर हमारे डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही हमारा लिविंग होता है। लास्ट है ये हमारा, ये रेडिकल कंडक्शन करता है। कौन? हमारा जाइलम रेडियल कंडक्शन करता है। फिर आता है हमारा जाइलम हमारे दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारे दो आते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो अब आपने पढ़ा होगा एंडार्च और एक्सार्च के बारे में। तो हमारा एंडार्च क्या होता है? एंडार्च होता है हमारा, एंडार्च होता है हमारा जब हमारा प्रोटोजाइलम अंदर होता है और मेटाजाइलम से सराउंडेड होता है। मींस जो हमारा प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर में होता है, इनसाइड में, और उसे सराउंडेड करता है मेटाजाइलम, इसे हम एंडार्च कहते हैं और ये हमारा यूजुअली स्टेम्स में मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सार्च। एक्सार्च में क्या होता है हमारा, जो हमारा मेटाजाइलम है वो सेंटर में होगा और इसे सराउंड करेगा बाहर से प्रोटोजाइलम। इसमें जो मेटाजाइलम है वो सेंटर में होता है और इसके बाहर से हमारा प्रोटोजाइलम लगा होता है। ये हमारा यूजुअली मिलता है रूट्स में। तो अब आपको पता चल गया डिफरेंस बिटवीन एंडार्च एंड एक्सार्च। एक में प्रोटोजाइलम अंदर होता है और मेटाजाइलम सराउंडेड करता है, उसे हम एंडार्च कहते हैं, जो कि स्टेम्प में मिलता है। एक्सार्च में हमारा मेटाजाइलम बीच में होता है और सराउंडेड करता है प्रोटोजाइलम का, उससे ये हमारा रूट्स में मिलता है। फिर आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है हमारा? ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। फ्लोएम हमें ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जो हमारे एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम होते हैं वो कंपोज्ड करते हैं सीव ट्यूब, एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनियस सेल्स एंड सीव सेल्स। जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें हमारे एल्ब्यूमिनियस सेल्स और सीव सेल्स होते हैं। दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। उसमें हमारा सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं।
फ्लोएम पैरेन्काइमा आर अब्सेंट इन मोनोकॉट। जो हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो अब्सेंट होता है मोनोकॉट में, मीन्स फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में नहीं मिलता। फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल। जो हमारे फ्लोएम फाइबर होते हैं वो हमारे स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल से बने होते हैं। फिर आता है हमारा प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम भी हमारा दो टाइप के होता है। फ्लोएम हमारे दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फ्लोएम हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो होता है हमारा वो नैरो होता है एंड मेटाफ्लोएम हमारा जो होता है हमारा वो ब्रॉड होता है। ये था हमारा फ्लोएम और जाइलम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। अब है हमारा टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस, स्टोमेटा, क्यूटिकल और ट्रायोम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस क्या होता है। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो आउटर पार्ट होता है किसी भी प्लांट बॉडी का। फिर आता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है हमारा, स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर होता है हमारा एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में। स्टोमेटा का प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज, मीन्स हमारा जो स्टोमेटा होता है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, बीन शेप्ड जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। जो हमारा ग्रासेस होता है उसमें जो हमारा स्टोमेटा गार्ड सेल होती हैं वो हमारी डम्बल शेप्ड की होती है, नॉर्मली हमारी बीन शेप्ड की होती है, बट जो हमारी ग्रासेस होती हैं उसमें वो हमारी डम्बल शेप्ड की पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा क्यूटिकल। क्यूटिकल हमारा क्या होता है, क्यूटिकल इज़ अ वैक्सी लेयर, और जो क्यूटिकल होती है वो हमारी वैक्सी लेयर होती है जो हमारा प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। जो क्यूटिकल होती है वो हमारी अब्सेंट होती है रूट्स में, क्योंकि रूट्स में वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए जो हमारी क्यूटिकल होती है वो अब्सेंट होती है रूट्स में। फिर आता है लास्ट हमारा ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होता है हमारा, जो स्टैम्प द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। दो स्टैम्प में एपिडर्मल हेयर होते हैं उन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं। जो ये हमारे दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारे क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ये हमारे क्लियर नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये हमारा बीन शेप्ड गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है, एंड जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है ये हमारा डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है। ये था हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू में हमारा सिंपल टिश्यू आता है सच एज जो हमने ऊपर पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मीजोफिल। मीन्स जो हमारी लीव्स होती हैं ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वो कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम मीजोफिल कहते हैं। ये था हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमारा क्या होता है, हमारे तीन टाइप के वस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं, रेडियल, कोजॉइंट क्लोज्ड और कोजॉइंट ओपन। तो हमारा ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये हमारा रेडियल वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का एग्जाम्पल है। रेडियल वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारा कॉर्क कैम्बियम अब्सेंट होगी, और ये रेडियल हमारा किस में प्रेजेंट होता है, ये हमारा रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारा रेडियल है। नेक्स्ट आता है हमारा ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, हमारा जो कैम्बियम है वो अब्सेंट है। ये एग्जाम्पल है हमारा क्लोज्ड का, मतलब ये हमारा कोजॉइंट क्लोज्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें हमारा जो ये है ये हमारी कैम्बियम प्रेजेंट है, तो यह हमारा कोजॉइंट ओपन का। अगर हमारा कोजॉइंट ओपन है मींस इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जाएगा। अगर इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए नहीं जाएगा। जो ये हमारे दोनों कोजॉइंट दिख रहे हैं ओपन और क्लोज्ड, ये हमारा यूजुअली मिलता है स्टैम्प में। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारे तीन आते हैं, रेडियल, कोजॉइंट क्लोज्ड और कोजॉइंट ओपन। रेडियल में हमारा कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। कोजॉइंट क्लोज्ड में हमारा
फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। ये इसमें हमारी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मतलब ये हमारा क्लोज होता है, इसलिए हमारी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। फिर आता है हमारा कोजॉइंट ओपन, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है और इसमें हमारा ये ओपन होता है, इसलिए इसमें हमारी सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब है हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडियन एंड मोनोकोटिलीडियन प्लांट। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडियन एंड मोनोकोटिलीडियन प्लांट। तो इसमें सबसे पहले क्या है, डाइकोटिलीडियन रूट। तो हमारा डाइकोटिलीडियन रूट क्या होता है, इसमें हमारा कॉर्टेक्स इज नैरो, इसमें जो हमारा कॉर्टेक्स होता है वो नैरो होता है। वस्कुलर बंडल्स में भी 2 to 6 जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो तो या तो 2 होते हैं या 6 होते हैं। पिथ इज स्मॉल, पिथ हमारा स्मॉल होता है। डाइकॉट रूट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, जो हमारे डाइकॉट रूट होती है उसमें हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो अब हम नेक्स्ट है हमारा मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट में हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो वाइड होता है, डाइकॉट में हमारा नैरो था, इसमें हमारा वाइड है। जो हमारा वस्कुलर बंडल्स आर मोर देन 6, इसमें जो हमारे वस्कुलर बंडल होते हैं वो 6 से ज़्यादा होते हैं। इट पिथ इज़ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, यहाँ पे इट नहीं होगा, यहाँ पे पिथ होगा। पिथ इज़ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, उसमें स्मॉल था, इसमें लार्ज और वेल डेवलप्ड है। मोनोकोटिलीडियन रूट डज नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकोटिलीडियन रूट्स में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसमें फीवर नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स होते हैं। फिर आता है हमारा डाइकोटिलीडियन स्टैम्प। डाइकोटिलीडियन स्टैम्प में जो हमारा हाइपोडर्मिस होता है वो कोलेनकाइमेटिक सेल से बना होता है। हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमेटिक सेल्स। स्टार्च शीट इज प्रेजेंट, जो इसमें स्टार्च शीट होती है वो प्रेजेंट होती है। पिथ भी प्रेजेंट होता है। वस्कुलर बंडल आर ओपन, वस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। पेरिसाइकिल एंड मेडुलरी आर प्रेजेंट, मीन्स पेरिसाइकिल और मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती है हमारी डाइकोटिलीडियन स्टैम्प में। अब आता है हमारा मोनोकोटिलीडियन स्टैम्प। मोनोकोटिलीडियन स्टैम्प में जो हमारा हाइपोडर्मस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स। डाइकॉट में हमारी कोलेनकाइमेटिक सेल से बन रही थी, इसमें हमारी स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल से बन रही है। स्टार्च शीट इज अब्सेंट, इसमें स्टार्च शीट अब्सेंट होती है। पिथ भी अब्सेंट होता है, पिथ इज अब्सेंट। वस्कुलर बंडल आर क्लोज्ड, इसमें वस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं, जबकि हमारा जो डाइकॉट स्टैम्प था उसमें वस्कुलर बंडल ओपन होते थे। फ्लोएम पैरेन्काइमा आर अब्सेंट, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा भी अब्सेंट होता है। पेरिसाइकिल एंड मेडुलरी रेज आर अब्सेंट, पेरिसाइकिल और मेडुलरी भी रेज भी हमारी अब्सेंट होती है मोनोकोटिलीडियन स्टैम्प में। नेक्स्ट है हमारा डाइकोटिलीडियन लीव। तो डाइकोटिलीडियन लीव को हम डॉर्सोवेंट्रिकल लीव भी कहते हैं। इसमें जो प्लेसिड्स होता है ये पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ लीव एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लाइज इन सेंटर। जो इसमें हमारा प्लेसिड्स पैरेन्काइमा होता है वो बोथ साइड ऑफ द लीव्स होता है, एंड जो हमारा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है वो सेंटर में होता है। एग्जाम्पल होता है इसका ग्रास। वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ बंडल शीट सेल, जो इसमें वस्कुलर बंडल होती है वो सराउंडेड होती है बंडल शीट सेल से। ये क्या था हमारा डाइकोटिलीडियन लीव। अब हम पढ़ेंगे मोनोकोटिलीडियन लीव। मोनोकोटिलीडियन लीव को हम आइसो बाइलेटरल लीव भी कहते हैं। द मीजोफिल इज डिफ्रेंशिएट इनटू प्लेसिड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो हमारी मीजोफिल है वो डिफ्रेंशिएट करती है प्लेसिड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। इसका एग्जांपल सनफ्लावर। बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट विच आर कलरलेस एक्सियल लार्ज इम्टी, इसमें हमारी बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बुलिफॉर्म सेल्स हमारी कलरलेस होती हैं, एक्सियल होती हैं, लार्ज होती है, इम्टी होती हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ में हमारा स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड क्या होते हैं हमारे जो स्प्रिंग सीजन में होते हैं और ये अर्ली वुड होते हैं। कैम्बियम मोर एक्टिव होती है, कैम्बियम मोर एक्टिव होती है इसमें। लाइटर इन कलर, कलर लाइट होता है इनका। लो डेंसिटी होती है एंड ब्रॉड वेसल होती है। ये था हमारा स्पिन वुड। फिर आता है हमारा ऑटम वुड। ऑटम वुड हमारे विंटर में होते हैं और इन्हें हम लेट वुड भी कहते हैं। ये लेस एक्टिव होते हैं, डार्क होते हैं, हाई डेंसिटी होती है और नैरो वेसल होता है। देन आता है हमारा एज ऑफ ट्री। हम एज ऑफ ट्री कैसे निकाल सकते हैं? एज ऑफ ट्री हम काउंटिंग द एनुअल रिंग्स। आपने देखा होगा कि ट्रीज़ को जब हम कट करते हैं तो उसमें बहुत सारी एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम उसे काउंट करें तो हम एज ऑफ ट्री को निकाल सकते हैं। देन है हमारा हार्डवुड। हार्डवुड क्या होता है हमारा?
रीजन कंप्रोमाइज दैट एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल कॉल्ड हार्डवुड। जो रीजन कंप्रोमाइज उसमें डेट एलिमेंट होते हैं और हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं उसे हम हार्डवुड कहते हैं। जो हार्डवुड होते हैं डू नॉट कंडक्ट वाटर, हार्डवुड कंडक्ट नहीं करते वाटर को। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, हार्डवुड हमारा प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट को। दूसरा है सैपवुड। सैपवुड द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर कॉल्ड सैपवुड। जो हमारा पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का वो लाइट कलर का होता है, मीन्स डार्क ब्राउन से लाइट कलर का होता है, उसे हम सैपवुड कहते हैं। ये वाटर कंडक्ट करता है, मीन्स कंडक्शन ऑफ वाटर होता है सैपवुड में। हार्डवुड में हमारा कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होता था। फिर हम पढ़ेंगे कॉर्कैम्बियम। कॉर्कैम्बियम जिसे हम दूसरा नाम फ्लैकोजन कहते हैं। कॉर्कैम्बियम में हमारा कॉर्कैम्बियम क्या होता है, हमारा कपल्स ऑफ लेयर थिक। जो हमारे कपल्स ऑफ लेयर थिक होते हैं उसे हम कॉर्कैम्बियम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम फ्लैकोजन होता है। जब हम कॉर्कैम्बियम को तोड़ेंगे तो पहला आएगा हमें क्रॉक, जिसे हम फ्लैलियम भी कहते हैं, जो कि हमारा आउटर पार्ट होता है। दूसरा आएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे हम फ्लैकोडर्म भी कहते हैं, जो कि हमारा इनर पार्ट होता है। अगेन कॉर्कैम्बियम का दूसरा नाम फ्लैकोजन होता है, जिसे हम कपल्स ऑफ लेयर थिक कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, मतलब इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसके दो टाइप बनेंगे। कॉर्क जिसका नाम फ्लैकिडियम होता है, जो आउटर कवरिंग होती है, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे हम फ्लैकोडर्म कहते हैं, जो कि इनर पार्ट होता है। नेक्स्ट हम आता है हमारा लेंटिकल्स। ये हमारा लेंटिकल्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर सरफेस एंड इनर टिश्यू ऑफ द स्टेम। मतलब लेंटिकल्स हमारा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टैम्प। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये था हमारा वन शॉर्ट वीडियो ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले मैंने वन शॉर्ट वीडियो ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का बनाया था, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड मैंने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के 50 क्वेश्चन भी किए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप मेरे चैनल में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।